क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान सीधे एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे लगभग 350 साल लगे हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आती है और 1765 में उसे दीवानी अधिकार मिलते हैं और शासन करना शुरू कर देता है और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसे भारत का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून माना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारतीय सीधे ब्रिटिश सरकार के अधिनियम आ गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यही इतिहास हमारे संविधान की नींव है। दोस्तों, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये अध्याय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय संविधान बनने से पहले भारत में शासन कैसे चलता था और संविधान बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। कंपनी पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे उसने भारत की कई हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। याद रखें, स्थापना 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1765 दीवानी अधिकार। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं बल्कि कर भी वसूलने लगी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यह भारत का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून था। मुख्य बातें: बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। याद रखें, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना था, पहला संवैधानिक कानून बना था। अब बारी आती है 1858 कंपनी शासन समाप्त। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम आ गया। भारत सचिव और वायसराय। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इंग्लैंड में भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, जो भारत से जुड़े सभी फैसले लेता था। भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारतीय को कानून बनाने की परिषद में शामिल होने का मौका मिला। हालांकि उनके अधिकार बहुत सीमित थे, लेकिन यही आगे लोकतंत्र की शुरुआत बन गया। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 के एक्ट ने विधान परिषद का विस्तार किया, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। यह भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक और कदम था। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता थी अलग निर्वाचन व्यवस्था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। अब कुछ समुदाय अपने प्रतिनिधि अलग से चुन सकते थे। 19 मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए गए और बाकी अंग्रेजी अधिकारियों के पास रहे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसी से संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वतंत्रता का विचार आया। 1937 प्रांतीय चुनाव।
1937 में पहली बार बड़े पैमाने पर प्रांतीय चुनाव हुए। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे भारतीय नेताओं को शासन चलाने का अनुभव मिला। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। उनका नारा था, करो या मरो। इस आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन का रास्ता तैयार करना। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। उन्होंने प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता की बात कही गई। यही विचार आज भी भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति ने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया गया। संविधान सभा के कुल बैठक। संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में 165 दिनों तक काम किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। संविधान अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। इसी कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी कई विशेषताएं हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्श लिखे गए हैं। संविधान के मुख्य तत्व। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य की भावना को मजबूत करता है। संविधान की संरचना। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। समय समय पर संशोधनों के कारण इनमें बदलाव हुए। संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ में राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है।